महादेव, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टैरो रीडर जया डिवाइन 111 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, तो सबसे पहले जान लें कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है, इसलिए जब भी मेरी रीडिंग आपके सामने पहुँचेगी तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे पे जोर ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों के लिए जान दें। टैग रेजोनेट अनली फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं और रीडिंग आपसे मैच है। इसके लिए आप लाइक का बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भी एक्टिव रहिएगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सपोर्ट करना। ओके, आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ आज की वीडियो देख लेना, कोऑपरेट करना, मेरे साथ रहना। ओके, चलिए। अपने पर्सन को याद कीजिए, 3 बार उनका नाम मनी मान ले ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, अनलाइन हो सकूँ और उनकी जो करंट फीलिंग है हम तक आ सके। ओके, तो चलिए, प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग प्लीज़, ये ओनली फॉर सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ आप लोग ना सब्सक्राइब करके ही देख लेना। ओके, कनेक्ट रहना, 3 बार उनका नाम मनी मान ले लो। अच्छे पलों को याद करो एंड सप्लिंग पार्ट्स बिल्कुल मिस मत करना। एनर्जी ओ आ ही रही है, क्या ग्रेट एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स, वाओ, हैरोफेंट, माय गॉड, हैरोफेंट, क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी एनर्जी। ओ वर्ल्ड एम्परर, क्या एनर्जी पिक हो रही भाई सबकी पर्सन की। चलिए, कनेक्ट रहना, अच्छे पलों को याद करते रहना। ऐसा वैंड्स। ओके, चलिए। सन का कार्ड्स, क्या बात है यार। आज करेंट फीलिंग में पे जब कब देखो, आज मैंने कितने 4-5 डे के बाद बनाया है ना आपके पर्सन, तो क्या बात है। वाह वाह, द फूल की एनर्जी देख रहे हैं, क्या बात है। जस्टिस, वाह, ऐसा क्या हो गया है। बाहर से इतने प्यारे प्यारे आ रहे। क्वीन ऑफ सोर्स, अब थर्ड पार्टी तो आना ही था। उनकी भी देखेंगे कैसे चल रही उन दोनों की। ओ नो, इतने सारे तो नहीं, क्या प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वैंड्स, चलो ले ही लेते हैं। जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। चलिए, बॉटम ऑफ डेक पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो जो उस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, उस पर्सन की जोड़ी एक साइन बता दूं मैं। सबसे पहले द वर्ल्ड आ चुका है, तो जोड़ी एक साइन तो सभी आ चुके हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे आ चुके हैं। एंड कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉन्डेड लाइफ पर मैरिज डेट या डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो, या ये मंथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। 5 to 21, 24 एंड 21, क्या बात है यार। 12, 19, ओके, 4, 4, 4, ओ 444, वाओ, डेफिनेटली 2 एंड 20। देखो यहाँ पर आज 444 किसी को दिख रहा है क्या? 222, 444 ज़रूर लिखना उसमें, है ना, मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए, एंड नाम इनिशियल है यहाँ पर आज एच से दिख रहा है, आर है, डी है, पी है, एम है, एस है, के है, जे है एंड एन है। उसके बाद यू भी आ रहा है यहाँ पर, जे भी आ रहा है यहाँ पर, ए भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, एस भी आ रहा है। चले, ग्रेट, सबके एनर्जी पिक हो रही भाई। हायरोफेंट सबसे पहला देख रहे हैं। आइदर 2 सिचुएशन हो सकता है, अदर ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर नहीं है तो आपके साथ मैरिड करना चाहता है। कन्फर्म, क्योंकि इसी के नीचे द फूल की एनर्जी आ रखी है। ये अब आपके तरफ आगे बढ़ना चाहता है, भले आपको फूल बनाया, भले कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में रहा, भले किसी की थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जो भी हो सकता है, मदर जो भी हो सकता है। सॉरी, मुझे कॉपरेट करना, मुझे खांसी चल रही है। जो भी हो सकता है, लेकिन जिस भी सिचुएशन में है, किसी से गाइडेंस लेता हुआ नज़र आ रहा, किसी से सलाह लेता हुआ नज़र आ रहा, अपने से बड़े से कोई अपना है जो कि बहुत मानते हैं, उनकी बातें ये मानते हैं, सजेस्ट करते हैं, है ना। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है भाई,
क्या करना है, अब बढ़ना तो है, किसी की अब इन्फ्लुएंस में नहीं आनी है, क्योंकि अब ये नहीं रह पा रहे। म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, आप भी जितना प्यार करते हो ये भी करते हैं। शायद उस पल उस मोमेंट में शायद आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इसके नीचे ही जस्टिस का कार्ड्स है, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। उस समय आपके प्यार को नहीं समझ पाए, उस समय जो एकता साझेदारी जो आत्मसम्मान ये आपको नहीं दे पाए, है ना, अब वो देना चाहते हैं, अब आपसे अपने प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना था, क्योंकि द वर्ल्ड भाई, आप पूरी दुनिया कहीं भी घूम फिर लें, ये पर्सन एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहता है आपसे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर के, लॉन्ग टर्म एक बंधन में बंद करके, शायद इस साइकिल से अब थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, किसी की इन्फ्लुएंस है। अगर मैरिड है तो मैंने कहा भी, उनकी वाइफ है जो भी है, नहीं है तो कोई फीमेल फिगर है जो कि मदर, बड़ी बहन, कोई भी है जो कि ये नहीं चाहती हैं, है ना, किन की भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ये दिख रहा है थोड़े स्टबर्न, जिद्दी नेचर, कुछ लोग जो जिससे रिलेटेड हो सकता है, राजनेट हो सकता है, वो लेना प्लीज़, है ना, बाकी अदरवाइज दूसरे के लिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन तो बोला ही है मैंने, है ना, अदर स्टबर्न, जिद्दी, बॉसी नेचर है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। अगर ये फैमिली डिस्टर्बेंस कर रही है, या फैमिली है जो बंधन में बंधे हैं, कार्मिक है, वहाँ से भी निकलना चाहते हैं। जस्टिस और जजमेंट, सारे जस्टिस विद जजमेंट आया भाई आपके कार्ड्स में। सोचो, अब डिवाइन भी है जहाँ जस्टिस करना चाहता है कि व्यक्ति क्या जस्टिस करेगा, खुद डिवाइन यूनिवर्स आपको जजमेंट करना चाहते हैं। सन का कार्ड्स आ गया है आप ही के इसमें, और क्या बोलूँ मैं। सन का कार्ड से तो आप लोग को पता ही है कि जो जितनी भी परेशानियाँ जो भी चल रही थी आपके लाइफ में, आने वाले समय में ब्राइटनेस, उजाला आपके लाइफ में भरने वाला, हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, हैप्पी आपके लाइफ में आने वाला। मैरिड करना चाहते तो मैरिड होगी, कंसीव करना चाहते तो कंसीव होगी, जिसकी वजह हस्बैंड वाइफ भी देख रहा अगर नहीं हो रहा था, या जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स होता, वो सब चीज़ ये पर्सन फिलहाल रिजेक्शन फील कर रहा, पिछले अनुभवों को अनुभव कर रहा। पता है इन्होंने आपको इस तरह से रखा था, देन अभी आपका जो एटीट्यूड, अभी आपका जो इस तरह का सवाल, इस तरह का एक एक्शन, ये अपने आप को सेम टू सेम रिजेक्शन वाला फील कर रहा। ऑफर देना चाहता, पेज वाली अभी भी है, इतना तो नहीं दे पाएगा जितना आप सोचते हो, इनसे उम्मीद करते हो। हालांकि एम्परर है यहाँ पर, ऐसा नहीं निकल कर आया, यहाँ पर एम्परर है ना, ये है कैपेबल है ना, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे से ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ कैरियर फोकस देख करके ना, या कुछ स्वभाव में चेंज देख करके, कुछ तो डेफिनेटली आपने किया अपने आप में, या डेफिनेट वो चेंज होना था, इस व्यक्ति को ऐसा दिखाना था, वो ज़रूरी था बाबू, ज़रूरी था। देन ये इसको आपकी वैल्यू तो समझ आएगी। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो आपका है वो ऑलरेडी डिवाइन आपको देंगे, आपको मांग कर नहीं लेना है अपना हक को, ठीक है, ये बात समझ लेना। मांगने से भी तो भीख भी नहीं मिलती है, फिर प्यार कहाँ दे पाएगा ये इंसान, है ना। और जो अपना होगा उसे कोई छीन भी नहीं पाएगा, चाहे थर्ड पार्टी जो भी हो, है ना। यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ मानते हैं, चाहते हैं कि बस मैं इस तरह से एकदम, देख रहे हैं किस तरह से, ये तो मतलब आप इनकी सारी खुशियाँ हो, आप इनकी धन दौलत अरमान सब कुछ हो, आप इनकी मान सम्मान सब कुछ हो, आप इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ हो। मैंने कहा ना, ये आपको अपनी जागर समझते हैं, बिल्कुल आप मतलब किसी और की नहीं हुई, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत इंतज़ार है, दूरियां नहीं बर्दाश्त। सॉरी भाई, नो नावन नॉट एट ऑल। ये बंदा साइको भी हो सकता है, इतना पॉजिटिव है। चलिए आप फूल की एनर्जी क्यों आ रखी है, देखते हैं करेंट फीलिंग, करेंट थॉट में क्या आ रहा है। फूल की एनर्जी को वार्डन, टेन ऑफ फ्रेंड्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया, देखा ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, या कुछ जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ है, इसी के चलते ये अगर इस तरह से किए थे, लेकिन अब किसी की नहीं सुनने वाला है, ये आपकी तरफ आ ही रहे हैं, डिसीजन ले लिया है एज ऑफ सोर्ट, या उनकी मानसिक स्पष्टता क्लियरेंस हो चुकी है। एंड क्योंकि ये अब सुकून चैन सब कुछ खो चुका है ना, इनकी अब ये जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि भाई प्यार है तो प्यार है ना, प्रपोज करो। अब उनको क्लियरेंस आ रही है, अब ये जान सक रहे हैं कि दूसरों के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, अपने में खुशी नहीं आ रही है, इसीलिए ये व्यक्ति एक न्यू बिगनिंग, न्यू पूरा फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। एज आपको डिवाइन की गिफ्ट मानता है, सोल गिफ्ट मानता है ये पर्सन, जो कि इस व्यक्ति को
भगवान ने दिया है इस व्यक्ति को आपके रूप में, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके रूप में दिया, पर इस व्यक्ति ने आपके वो कदर नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, लेकिन अब डेफिनेटली कर रहा है। देखो ये दुनिया तो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो डिसीजन ले रहे, कोई भी थर्ड पार्टी के चक्कर में लिया होगा या साइकिल बार बार रिपीट किया होगा, क्लोज ऑन ऑफ स्विच ऑन ब्लॉक जो भी किया होगा, लेकिन आप खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या आपकी फैमिली को मना ले, या नहीं मानते हैं तो ये कहीं भी और सेट होने की भी प्लानिंग चल रही है। देखो मैं बता दे रही हूँ कि इनके दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ तो, है ना। जो भी कन्फ्लिक्ट था, जो भी कन्फ्यूजन था, कंक्लूजन था, अनश्योर, अनसर्टन, अब क्लियर हो रहा है। चाहे फैमिली के लिए मैरिड थे या जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन या डेफिनेटली ये मैं यही कार्ड ढूंढ रही थी। ये व्यक्ति स्टेबल था, ये कैपेबल था आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन इनके हार्ट चक्रा थर्ड चक्रा ब्लॉक थे, है ना। ये अब जजमेंट, ये मैंने कहा ना इंटरफिकेशन हुआ है बाबू डिवाइन का, और इन्हें ये समझाया है। इस हालत में है फिलहाल, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में है इस वक्त, हेल्थ इशू भी चल रही होगी, पिल्स लेकर भी सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई जिस समय में सब कुछ है मेरे पास फिर भी मैं नहीं दे पा रहा था, है ना, और मूव ऑन किया, है ना। अब जो मैंने कहा पिछले अनुभव का अनुभव कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति फ़िलहाल देखो बहुत ज़्यादा दे फील अलोंग द मिसिंग यू। दुनिया के सब कोई है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी, सब के बीच में भीड़ में है, अकेला नहीं है, लेकिन अपने आप को फिलहाल अकेला कर रखा है इस व्यक्ति ने आपकी यादों में। ये सोचो इतने भीड़ में जब आपको याद करा तो सोचो कितना प्यार करता होगा। रियली यार प्यार तो करता है ये व्यक्ति, अब से मैरिज करना तो चाहता, ओहो प्यार करता है। और देखो कार्ड क्या है, लवर्स का कार्ड है आज का, वो डेफिनेटली सोल कनेक्शन है। वर्ल्ड का भी आया था, यहाँ 2 ऑफ कप्स आया, सोलमेट है, ट्विन भी यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हो, एक सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन वाला जर्नी आप दोनों की है, जो कि स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहता है। बिल्कुल अब कोई दो राह पर नहीं खड़ा होना चाहता है ना। अपेज वाली भी हरकत नहीं दिखाने चाहते हैं। बहुत मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको कोई डिसीजन लेगा, हिम्मत करके ये डिसीजन तो लेगा। अगर डिसीजन नहीं लिया तो चले क्या देखें कि क्या डिसीजन लेंगे, या और डिसीजन होगा तो क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा क्या भाई, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन मैजिशियन का पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, एंड 6 ऑफ वैंड्स सेकेंड। पाइल्स अपना चूज कर लो भाई, उस हिसाब से अपन देखते हैं। फर्स्ट पाइल में मैजिशियन है, सेकंड पाइल में 6 ऑफ वैंड। देखते हैं क्या रियली ये व्यक्ति एक्शन लेंगे। ओके, वो लेंगे तो कैसे लेंगे, किस तरह से लेंगे, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी लिया अपने पर्सन का नाम ले लो, अपने पर्सन का नाम लेते रहो। देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या है इस व्यक्ति का, क्या करना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव में ये क्या करना चाहता है, एक्शन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। कार्ड्स आ गया फर्स्ट पाइल के लिए, ओह माय गॉड आया ही था ये कार्ड। देखो ये कर्मा भुगत रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं तो जॉबलेस भी है, और कहीं जॉब होने के बावजूद भी मतलब जो अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं ना कि वो आपके रहने से शायद आप लकी चार्म थे, तो उन्नति पे उन्नति कर रहा था, या प्रोग्रेस फाइनेंशियली के रूप में इनको मिल रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं मैं देख पा रही हूँ। फ़िलहाल ये परेशान है। अब कार्मिक कैसे परेशान करेंगे भाई बताओ, है ना। कर्मा तो भुगत रहे ये व्यक्ति। देखते हैं आपके साथ नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव लेंगे या डेफिनेटली लेंगे। देख रहे हैं डेट करके, न्यू फ्रेश स्टार्ट करके आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, आपसे वादे करना चाहते हैं कि अब नहीं ये इस तरह का आपको परेशान करेंगे, है ना। जो भी इनमेच्योरिटी दिखाई अब वो नहीं दिखाएंगे, आपके साथ एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या जो थर्ड पार्टी में रखा, जो इमेच्योरिटी दिखाई अब नहीं करना चाहते हैं वो। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे डेट करना चाहता है, आपके पास आना चाहते, कहीं ना कहीं हाईली स्टॉक जरूर कर रहा है ये बंदा। ओके, ये आपको आपके पास आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स,
जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, डिवाइन इंटरप्रिकेशन कर्मा, यहाँ भी कर्मा फर्स्ट फाइल में भी सेकंड में, क्यों फर्स्ट फाइल वाले सेकंड में आ गए हो क्या? यहाँ भी कर्मा भुगत रहा, यहाँ तो डिवाइन इंटरप्रिकेशन लिया है, फेसिंग दे आर डिमोन, कि तुमने क्या किया है भाई, क्या किया है? साउंड को इग्नोर करिएगा, है ना? ओके, क्या किया है तुमने? ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर यूनिवर्स को आना पड़ा है, क्योंकि जस्टिस जजमेंट आ गया, या माइंड गेम खेला था, इमेच्योरिटी दिखाई थी, इसलिए उनको आना तो पड़ा था। देखो ये अब मैंने कहा ना, फाइनेंशियली भी ये डिस्टर्ब है व्यक्ति, फाइनेंशियली भी कुछ डिस्टर्ब है, या इसके आगे पीछे जो टॉक्सिक पीपल के इन्फ्लुएंस में था। ओ माय गॉड, ज़रूर यहाँ ट्विन हो, मैंने कहा भी था सोलमेट ट्विन वाले हो। 11-11 ज़रूर क्लेम करना, ओके। एंड जो रनर चेजर, जो ऑन ऑफ सिचुएशन, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है बाबू, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और ये व्यक्ति भी समझ चुका है। देखो डिटरमाइन हो चुका है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको रिंग कुछ तो गिफ्ट देना चाहता है, यहाँ तो डेट करके लेकर जाना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को करना चाहता है, यहाँ पर आपको एंगेजमेंट प्रपोज। वाह, सेकंड पाइल, क्या बात है, किसी से गाइडेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके तरफ आ रहा है भाई, ये आपके तरफ आ रहे हैं। चलिए यूनिवर्स गाइडेंस और देख लेते हैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए कि क्या करना चाहिए, ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर है, और उनको क्या करना चाहिए इस वक्त ऐसे मोमेंट में, इनका ब्लेसिंग, किसका गाइडेंस आ रहा है। देखो दक्षिणा माँ काली का ब्लेसिंग्स आ रहा, लॉन्ग लाइफ, है ना, आप स्वस्थ रहें, पहले हेल्थ पर ध्यान दीजिए, है ना, एंड वो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो बाकी डिसीजन सही होता जाएगा। चलिए इनके दिल की बातें और सुन लेते हैं, दिल में क्या चल रही है भाई, आपके न रहने से इस मोमेंट पे आपकी क्या चीज़ें उन्हें याद आ रही। फर्स्ट फाइल के लिए है, ओके, याद करते रहे फर्स्ट फाइल वाले, और ठीक है आपके पर्सन के। सेकंड फाइल वाले अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, इनके दिल की बातें सुनते हैं कि क्या भाई, क्या फीलिंग्स, क्या मिस कर रहे हैं आपको, कैसे। फर्स्ट फाइल वालों के लिए, यू आर नॉट अफर्ड टू बी सीरियस विथ मी, ओके, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, ओके, you can listen to me talk forever, okay, your passions is unreal, your passion, sorry, you care about how I feel, एंड लास्ट है यू गिव मी अमेजिंग हग्स। वाह, वो हग्स लेने के लिए बहुत बेचैन है, मैंने कहा ना, देखो इस तरह का फर्स्ट फाइल के लिए आया भी था, ये इस तरह से मतलब बेचैन है बिल्कुल। वो कौन सी होती है, प्यार की झप्पी वाह, झप्पी पप्पी, वाह, टेंशन फ्री। अभी है ना कोई सी सॉन्ग आ रही है, आग लगे करिए, आग लगे टेंशन नो सिर करिए यही है भाई, अब तो कुछ नहीं करना, टेंशन लेकर कुछ नहीं जीना। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट टू गो, ओके, सेकंड फाइल के लिए, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। या प्यार की परिभाषा आपसे सीखे, व्हेन आई एम विथ यू आई कैन माई सेल्फ गुड। वाह, बहुत अच्छा आया है। You laugh at my jokes even when they are not funny, good, and you always surprise me in a nice way. Your cordless are worth dying for. I start missing you the second you leave. Okay, and last time we are perfect match. यहाँ soulmate twins सब आ चुके हैं भाई इस फाइल में। तो चलिए इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से आप लोगों के प्यार मोहब्बत की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चैनल को ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहते हैं कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है, तो आपका कर्मा सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्टली यूनिवर्स अनंत की ब्लेसिंग शासन महादेव की कृपा पर बने रहते। तो डबल वन जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा भाई।